हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी फर्स्ट सेमेस्टर का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स नेचर एंड स्कोप। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को जानने से पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का ही एक पार्ट है। तो आइए पढ़ते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइसेस। इकोनॉमिक्स एक तरह का स्टडी है ऑफ स्कैरसिटी और चॉइसेस का। इट एक्सप्लोर हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड गवर्नमेंट एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। ये हमें बताती हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल, बिजनेसेस यानी कि फर्म्स एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज को यानी लिमिटेड रिसोर्सेज को एलोकेट करती हैं ताकि जो लोगों के अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स सेटिस्फाई हो सके। अब आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की क्या नेचर है, यानी व्हाट अ सब्जेक्ट इज इकोनॉमिक्स। तो हम इसे पढ़ेंगे एज अ साइंस कॉन्सेप्ट में भी और एज एन आर्ट कॉन्सेप्ट में भी। एज अ साइंस इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक मेथोडोलॉजी टू स्टडी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। एज अ साइंस इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि कैसे मार्केट में एक वेरिएबल के चेंज होने से दूसरे वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मार्केट में प्राइसेस राइज होती है तो उसका इफेक्ट डिमांड में क्या पड़ता है, तो डिमांड फॉल हो जाती है। अगर मार्केट में प्राइसेस फॉल हो रही है तो उसका इफेक्ट डिमांड पे क्या पड़ेगा, डिमांड राइज हो जाएगी। एज एन आर्ट इकोनॉमिक्स हमें बताती है कि इट स्टडीज द बिहेवियर दैट डील्स हाउ द चॉइसेस आर टू बी मेड विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, कि कैसे हम इंडिविजुअल्स या फर्म्स या गवर्नमेंट चॉइसेस बनाती है कि ताकि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स के साथ हमें सेटिस्फैक्शन मिल सके। बिकॉज हमारी सोसाइटी में लिमिटेड रिसोर्सेज है और हमारी वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ सबकी वांट्स जो है वो डिफर भी करती है। तो कैसे हम अपने अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपनी चॉइसेस बनाते हैं ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के क्या क्या स्कोप है। तो इकोनॉमिक्स हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। It helps in studying international economic trade. It helps in studying about import, export. It helps in studying business cycle. Economics हमें business cycle के बारे में बताती है कि कब जो है वो बिजनेसेस बूम पे होती है, कब वो रिसेशन पे होती है, कब वो डिप्रेशन पे होती है और किस वक्त वो रिकवरी हो रही होती है। इट हेल्प्स इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑल्सो, कि कैसे हमें रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहिए ताकि हम लोगों के अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई कर सकें। अब हम आते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बताती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमी व्हिच डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअली डील करना बताती है, चाहे वो इंडिविजुअल डिमांड हो, इंडिविजुअल सप्लाई हो या इंडिविजुअल कोई भी यूनिट हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बताती है। अब आते हैं नेचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या नेचर है, यानी व्हाट अ सब्जेक्ट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला नेचर होता है इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बताती है। एंड देन प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी का मतलब होता है प्राइमरी फोकस इज एक्सप्लेनिंग हाउ द प्राइसेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड। प्राइस थ्योरी का जो प्राइमरी फोकस होता है वो ये होता है कि कैसे प्राइसेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमाइंड होती है। उसके बाद आती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए ताकि एक इंडिविजुअल, फर्म या गवर्नमेंट अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई कर सके। उसके बाद आती है स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें डिफरेंट कॉम्पिटिटिव मार्केट आती है, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। जैसे परफेक्ट कंपटीशन यानी जहाँ पे स्मॉल फर्म्स हो, यानी बहुत सारे स्मॉल फर्म्स हो और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हो। मोनोपोली जहाँ पे एक फर्म हो बट वो डोमिनेटेड हो। ओलिगोपोली बहुत सारे फर्म्स हो लेकिन डोमिनेटेड हो। और मोनोपोलिस्टिक यानी where many companies sell product that are similar but not identical, जहाँ पे सारी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट सेल करती है जो कि सिमिलर हो
बट आइडेंटिकल ना। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम कॉलगेट का एग्जाम्पल लें तो कॉलगेट के अलग अलग ब्रांड आते हैं। एक ब्रांड खुद कॉलगेट, पेप्सोडेंट, सेंसोडाइन, बट लगभग ये सिमिलर होता है। सारे के सारे हमें अपनी दांत साफ करने में ही काम आती है, बट सिमिलर होती है बट नॉट आइडेंटिकल। सबकी टेस्ट या सबके अंदर जो भी केमिकल्स यूज हुए हैं वो सब डिफरेंट होती है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्या स्कोप है, यानी स्कोप का मतलब इट रेफर्स टू द बाउंड्रीज एंड सब्जेक्ट मैटर इट कवर्स। पहला स्कोप है थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, यानी कि इट एक्सप्लेन हाउ द प्राइसेस ऑफ इंडिविजुअल गुड्स लाइक अ लोफ ऑफ अ ब्रेड और स्मार्टफोन आर डिटरमाइंड इन द मार्केट। कि कैसे एक छोटे से छोटे गुड्स, एक इंडिविजुअल गुड्स की प्राइसेस जो है वो मार्केट में कैसे डिटरमाइंड होती है। इसके दो सब टॉपिक है, पहला थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड दूसरा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि कंज्यूमर चाहता है या कोई भी रेशनल कंज्यूमर जो होगा वो यही चाहेगा कि वो अपना कम से कम पैसा खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स अपनी कंप्लीट कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सके। यानी कंज्यूमर स्पेंड देयर लिमिटेड इनकम टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट हमें ये बताती है कि हाउ फर्म्स कंबाइन इनपुट्स, लेबर, लैंड, कैपिटल टू प्रोड्यूस गुड्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। कि कैसे एक फर्म भी अपने जो भी फैक्टर्स है उसको कंबाइन करती है और प्रोड्यूस करती है, बट एट अ लिस्ट कॉस्ट। अब आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। स्कोप में सिर्फ हम या मार्केट में सिर्फ हम डिमांड के बारे में नहीं या सिर्फ ऐसे कंज्यूमर के बारे में नहीं, बट या कोई प्रोडक्ट के बारे में नहीं, बट उसके पीछे की जो मेहनत होती है यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनके बारे में भी पढ़ते हैं। जैसे हम लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को हम इंटरेस्ट देते हैं एंड एंटरप्रेन्योर्स को हम प्रॉफिट देते हैं। तो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में ये बताती है कि जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है उसके पीछे की जो मेहनत है या उसके पीछे के जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनके बारे में। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमें ये बताती है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपने अनलिमिटेड वांट्स के साथ, यानी कि हम कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस करें जो सिर्फ अपर सेक्शन को ही नहीं बल्कि अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का भी काम आ सके। मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज होने के साथ साथ अनलिमिटेड वांट्स होने के साथ साथ हम वेलफेयर पे भी ध्यान दें। ऐसा ना हो कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपर सेक्शन को उन रिसोर्सेज का फायदा उठाने दें या सिर्फ मिडिल सेक्शन को या सिर्फ लोअर सेक्शन को, हम तीनों सेक्शन के बारे में सोचें। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में अब हम पढ़ेंगे मेथोडोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक्स। Thank you for watching.